नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग सभी को। और आपकी इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। यूपी टीईटी, सुपर टीईटी, एस्टेट परीक्षाओं के लिए हम मैथ को पढ़ रहे हैं। यह पुलिस लेखपाल की भर्तियों में भी लग जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। तो जो भी पुलिस एग्जाम वगैरह की भर्ती के लिए है देख सकता है इस क्लास को, आराम से मजे लेके मैथ को पढ़ना है। आपको दिख रहा होगा अंकों का गिनना हमें पढ़ना है। और आज हम बड़े आराम से मैथ को समझेंगे और प्लेइंग विथ मैथ, मैथ के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे भी। लेकिन उसके पहले जो विगत क्लास का होमवर्क था उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ लिखा है यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है, संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, बड़ी संख्या, तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे भाई विषम संख्याएं क्या होगी। तो x - 2 x पर x + 2। हमने कहा था यदि आपको विषम या सम कुछ भी मान्य हो तो इसी प्रकार से मानेंगे। तो ये तो हो गई विषम, लेकिन 3 से विभाजित, देखिए 3 से विभाज्य विषम संख्याएं कौन सी होंगी, विषम। तो इन सब में हम 3 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, 3 से गुणा करा देंगे और यह हमारी संख्याएं हो जाएंगी। इन सब का योग कितना है, 63 है। तो इनको हम चलें योग करते हैं। तो 3x - 3 दूनी 6 + 3x + 3x + 6 बराबर होना है 63। 3x ये हो गया 9x और इससे कट गया 63 आ गया। तो x बराबर 7 आएगा, यहां से 9 × 7 = 63, 7 आ गया। अब हमने मानी थी 3 से विभाजित यह संख्या, तो x की वैल्यू हम सब में रख देंगे 3, x की वैल्यू रखेंगे 7, तो 7 - 2 1 ये हो जाएगी, 3 × 7 1 यह होगी और 3 7 - 2 यह होगी। तो यहाँ से आएगा 3 × 5, यहाँ से आएगा 21 और यहाँ से आएगा 3 × 9। तो पहली विषम हो जाएगी 15, दूसरी हो जाएगी 21, तीसरी हो जाएगी 27। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछिए कौन सा होगा, 27 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, बीच का पूर्णांक बताइए। कह रहा है 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है भाई, 2030 है। हालांकि अभी हम 2021 में जी रहे हैं। साइकोलॉजी क्लास में आपका अच्छा सहयोग रहता है, उसी प्रकार का सहयोग प्रत्येक क्लास में रहे आप सभी का। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग हमने मान लिया, पहला पूर्णांक x - 1 है, दूसरा x है, तीसरा x + 1 है। इनके जो वर्गों का योग है, पूर्णांकों के वर्गों का योग, मतलब कह रहा है x - 1 का स्क्वायर करिए धन x का स्क्वायर करिए धन x + 1 का पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो बीच का पूर्णांक अपन को बताना है दोस्तों। किसका बताना है, बीच का। देखिए हम a - b का होल स्क्वायर, इसे और इसे अगर खोलें तो हमें पता है ये बन जाएगा 2a² + b²। लेकिन आपको वह फॉर्मूला में जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन आप सीधे खोल लीजिए a² धन b² - 2ab + x² + a² + b² + 2ab 2030। 2x से 2x कट गया, x 3x² हो गया, 1 और 1 2 हो गया बराबर 2030। 3x² बराबर 2030 में से जब 2000 जाएंगे तो 2028 हो जाएगा। x² बराबर, इसको देखते हैं 2028/3, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 × 18 22 हो जाएगा, 3 × 7 21 और 1 3 × 18 676। x² बराबर 676 बचा, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 26 का। तो x = दोस्तों कितना आ गया, 26 आ गया। हमसे पूछा गया था बीच का पूर्णांक क्या होगा, तो बीच का पूर्णांक कितना होगा, 6 होगा, इसके बाद का 27 होगा, पहले का क्या होगा 25। जब इनके वर्गों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। एक अंतिम क्वेश्चन और था पिछली क्लास का कि 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल सभी गुणजों का योगफल बताइए। तो लिखिए भाई, अब हमसे कहा है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग, सभी गुणजों का योग। तो देखें 50 से कम, तो 3 का पहला तो गुणज 3 ही है, इसके बाद इसका होता है 48। तो जो n होगा हमारा कितना होगा,
यहाँ जब 48 है लास्ट, इसमें 3 से भाग देंगे तो n हमारा कितना आएगा 60। कितने पद होंगे 16 पद होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे। कितने होंगे 16। तो यहाँ हमारा a बराबर तो 3 है, n बराबर 16 है, हमें फॉर्मूला लगाना है an n+1/2। आप रख दीजिए, a की वैल्यू 3, n की 16, 16 धन 1/2, 2 8 16, 8 3 24 गुणे 17, 17 चौक 68, 6 7 दूनी 6 और 4 40, तो 408 आ गया दोस्तों। इस प्रकार से विगत जो हमारे प्रश्न थे वो कर लिए। अब इनके बाद अंकों का गिनना हमें सीखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम फ्रैक्शन वाले पार्ट पर चलेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं अंकों का गिनना क्या होता है, हम कैसे गिनते हैं अंक। जैसे कि प्रश्न आ जाए हमारे पास, सभी लोग लिखते चलेंगे साथ में। अगर हमारे साथ प्रश्न आ जाए कि भाई बताइए 1 से 100 तक 9 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 9 कितनी बार प्रयोग हुआ है, कितनी बार प्रयोग हुआ है। अब बताओ, हम गिनने को बैठ गए, भाई कितनी बार हो गया हमें नहीं है पता, तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n गुणे 10 की घात n-1। लीजिए भाई, ये क्या होता है अंकों का गिनना। इतने क्या होंगे अंक होंगे, अंक निकालने का सूत्र, अंकों के गिनने का सूत्र सीधा सीधा है। n जहां क्या है, n 10 पर घात है, क्या है 10 पर घात है, और n 10 पर घात है, कुछ भी हो सकती है। अब देखें यहां उसने कहा है 1 से 100 तक, कितने कहा है 100, तो हम 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 लिखा है, तो ये जो है यह n है, तो n बराबर कितना हो गया 2। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, n गुणे 10 की घात n-1, 2 गुणे 10 की घात 2-1, 2 गुणे 10, 10 दूनी 20। तो 9 कितनी बार प्रयोग हुआ है, 20 बार। कितनी बार होगा प्रयोग, 20 बार होगा। वो कैसे होगा, चलो उसको भी देख लेते हैं। हम अभी आपको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए भाई, पहला तो आपका 9 आएगा, फिर दूसरा 19 में 9 का प्रयोग हुआ, 29 में हुआ, 39 में हुआ, 49 में हुआ, 59 में हुआ, 69 में हुआ, 89 में, 90 में के पहले, फिर आपका 90। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार तो ये हो गया, 90 तक हो गया। फिर 91 92 93 94 95 96 97 98 99, 99 कितना होगा 2 बार होगा। तो गिनिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितनी बार प्रयोग हुआ है 9 का, 20 बार। तो आप निकाल सकते हैं। अरे सर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक 8 कितनी बार प्रयोग हुआ, फॉर्मूला हमारा यही लगना है, हमें इस संख्या से कोई मतलब है ही नहीं। यथार्थता यह है कि वह 9 को पूछ ले, वह 8 को पूछ ले, वह 2 को पूछ ले, वह 6 को पूछ ले, वह 5 को पूछ ले, वह 4 को पूछ ले, सब कितनी बार प्रयोग हुए होंगे 20 बार, सिवाय 1 और 0 को छोड़कर। किसको, 1 और 0 में यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है, 1 और 0 में यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो अब जल्दी से आप एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन और फॉर्मूले को पहले लिख देते हैं सर पे आपके, ताकि आप लोग देखते रहें। और आज की क्लास में हमें अंकों का सीखना बिल्कुल खत्म करना है जड़ से। फॉर्मूला आपका क्या बताया हमने, n गुणे 10 की घात n-1, और n जहां 10 पर घात है, 10 पर घात है, जो 10 पे घात है वही तो n है। हम कह रहे हैं 1 से 10 लाख में 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ। तो आप तत्काल बताएंगे भाई 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ। चलें, आपके पास टाइम है, हमें 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिख सकते, 10 की घात 6, क्या लिख सकते 10 की घात
6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो n की वैल्यू कितनी होगी भाई? हमने कहा n क्या है? 10 पर घात है, 10 पर घात 6 है, तो n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। 6 गुणे 10 की घात 6 माइनस 1, 6 गुणे 10 की घात 5, तो हम लिख सकते हैं 6 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 6 लाख बार 4 का प्रयोग किया जाएगा। आपके पास टाइम हो तो आप आराम से रिलैक्स में बैठ के पूरी गिनती लिखिए इतनी बड़ी, और फिर गिनिए तो 6 लाख टाइम्स आपको 4 मिलेगा। तो इस प्रकार से, और अगर हम क्वेश्चन आपको दे दें कि हम आपसे कह रहे हैं बताइए आप प्रथम 1000 क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लेकिन इतना सिंपल नहीं आएगा जितना मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, प्रथम 1000 तक की गिनती में, प्रथम 1000 तक की गिनती में, 1000 तक की गिनती में 5 7 9 का प्रयोग करिए जल्दी। 9 का प्रयोग कुल कितनी बार हुआ है? कुल कितनी बार हुआ है? हम आपको इसमें देते हैं कुल कितनी बार हुआ है, 30 सेकंड का समय, और आप इस क्वेश्चन का हमें बताएंगे आंसर कि 1 से 1000 तक की प्रारंभ में जो गिनती है 1 से 1000 तक की मानी जाती है, इसमें कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है? 5 7 9 का कुल कितनी बार प्रयोग हुआ है? कितनी बार हुआ है आपको बताना है। क्या करना है? बताना है। तो आप भाई बताइए कितनी बार प्रयोग हुआ है। चले, आपका टाइम हो रहा है फिनिश, और ये आपका टाइम ओवर होता है। उसने कहा 1000 तक, तो 1000 को हम कैसे लिखते हैं दोस्तों? ऐसे लिखते हैं, 1000 लिख गया। इसको हम लिखेंगे 10 की घात 3, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो n बराबर बेटा यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। हम फॉर्मूला लगाएंगे 3 गुणे 10 की घात 3 माइनस 1, तो हम लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब हो गया 100, तो 300 कितनी बार हुआ है? 300। अब 300 बार हमारा 5 आया, 300 बार 7 आएगा, 300 बार 9 आएगा, वो तो आएगा ही। तो हम लिखेंगे 300 बार कौन आएगा भाई? 5 आएगा। 300 बार ही कौन आएगा? 7 आएगा। 300 बार ही कौन आएगा? 9 आएगा। आएंगे कि नहीं आएंगे? तो टोटल जब इनको करेंगे 3 3 6 3 9, तो कुल कितनी बार प्रयोग हुआ? 900 बार प्रयोग हुआ। कितनी बार हुआ? 900 बार प्रयोग हुआ। इज दैट क्लियर? यस और नो? आप जरूर लिख के बताएं। तो अब यह तो हो गया, अपन किसी में भी निकाल सकते हैं। चलें, अब इसके बाद हम एक चीज और आपको बताते हैं। अगर अब एक की बात कर ली जाए, किसकी कर ली जाए? एक की बात कर ली जाए। ध्यान रखना, अभी तक आपसे पूछा जा रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम एक पर चलते हैं। एक में हम कैसे निकालेंगे? तो देखें, आपका फॉर्मूला है n गुणे 10 पे घात n माइनस 1 प्लस 1। नीचे बस फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन नहीं करना है। 1 से 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग बताएं। 1 से 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग, तो हम बड़े आसानी से इसका निकाल सकते हैं। हम 100 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2, तो n बराबर हो गया हमारा 2, तो हम लगाएंगे 2 गुणे 10 की घात 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1, 20 प्लस 1 मतलब 21। और हम बचपन से यही क्वेश्चन ट्रिक के समान पूछते आए हैं। बताइए 1 से 100 तक 1 कितनी बार प्रयोग हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 21 बार। कोई ट्रिक नहीं थी और फॉर्मूला था जो हमें पता नहीं था। अब पता चल गया कि क्यों होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 से 10,000 तक बताइए, तब भी आप ऐसे कर देंगे। आपसे पूछ लिया जाए 1 से 10 करोड़ तक बताइए, तब भी आप पूछ, कोई भी संख्या दे देगा। हाँ, प्रश्न उठ रहा होगा सर यहाँ 500 नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा, 700 नहीं, ऐसा ना प्रश्न बना है ना ऐसे प्रश्न के लिए कोई ट्रिक है। सदैव यह 10 की पावर में ही आपको बाद में क्या होगा? मिलेगा। इस बात को आप विशेष गौर करके रखें। तो अब इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं भाई। अब यह तो हमारा अंकों का गिनना हो गया। अब हमें और अंकों का गिनना सीखना है। इसके बाद और अंकों का गिनना सीखना है भाई। कितने कहाँ कितने अंक होंगे, इनको हमें जानना है।
चलें तो आगे हम एक चीज और जान लें, हमारी गिनती में 1 से लेके, चलें इसको बड़े लिखते हैं, इंपॉर्टेंट करिए भाई, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 9 तक अंक कितने हैं भाई? 1 से लेकर 9 तक अंक कितने हैं? तो हमसे पूछा जाता है 1 से लेकर 9 तक डिजिट कितने हैं। तो यहां देखिए डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो टोटल 9 है। तो कितने डिजिट हैं भाई 1 से लेकर 9 तक? 9 डिजिट हैं। कितने हैं? 9 डिजिट हैं। अब हमसे यही प्रश्न बन गया कि बताइए आप 1 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं? 99 तक कितने अंक हैं? तो भाई बताइए 1 से लेके हमें 99 तक अंक निकालने हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 9 तक अंक, 1 से 9 तक अंक धन 10 से 99 तक अंक, यही निकालेंगे कि नहीं। अब देखिए 1 से 9 तक कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं कुल। लेकिन याद रखें जैसे ही हम 10 में पहुंचे तो 10 में पहुंचते ही हमारा कितना होने लगा? 2 होने लगा। 2 का एक अंक बन, अरे देखिए 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। अरे ये नंबर लिखा है 11, 11 ये क्या है? संख्या है। हमें इसमें अंक पूछने तो 1 1 2 अंक हैं। तो हम जब 10 से 99 तक जाएंगे तो हमारी टोटल 90 संख्याएं बनेगी। कितनी बनेगी? 90। कितनी बननी है? 90 संख्याएं बननी है। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? 2। देखिए 11 में कितने हैं? 2 हैं। 12 में भी कितने होंगे? 2। 99 में भी कितने होंगे? 2। तो 90 संख्याएं बननी है टोटल। गिनिए आप 10 11 12 99 तक जाएंगे, क्योंकि 9 पहले निकल गई, 9 पहले निकल गई। 90 ये हैं, 90 9 99 और 100 क्या हो गया? अंतिम हो गई ना ये 100 तक की गिनती पूरी। तो भाई देखिए यहां से 9 प्लस 9 दूनी 18 180 189 डिजिट होंगे। तो हमसे अगर पूछ ले कि 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो 189 डिजिट का प्रयोग किया जाता है। डिजिट जो अंक होते हैं, अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका आगे और हम देखते हैं भाई, आगे हमारा क्या चलता है। आगे भी तो हम देखें कि और आगे सर क्या पढ़ाने वाले हैं आप। तो आप सीधा सीधा इसको हम लिख के आपको बता दे रहे कि 189 होगा। आप सीधा लिख लीजिए, क्योंकि हमें आपको सारे लिखवाने हैं। कितना होगा? 189 होगा। अब हमसे पूछ लिया गया दोस्तों कि 1 से लेके 999 तक बताइए। 1 से लेकर, यहां देखें आप समझें सभी, 9 तक 999 तक कितने अंक होंगे। तो आप तो पहले ये बताएं, हमें 1 से 99 तक के अंक मिल गए ना। 1 से 99 तक कितने हैं? 189 अंक हैं। अब ध्यान रखें जब हम 100 से 999 तक की गिनती देखेंगे तो इसमें 99 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना। तो यहां कितने डिजिट होंगे? कुल 900 डिजिट होंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखिए भाई हमें 1 से 999 तक निकालना है, तो कुल संख्या हमें 999 लिखनी है कि नहीं लिखनी है। इनमें से हम 99 का पहले निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास संख्याएं कितनी बची? कुल 900 संख्याएं बची कि नहीं। तो अब यहां हमारी 900 संख्याएं बची। कितनी बची? 900 संख्याएं। अच्छा बताइए यह जो 900 संख्याएं हैं, इन प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं कि नहीं। देखिए अगर हम 100 लिखते हैं तो कितने अंक हैं? 3 है। यदि हम 425 लिखेंगे तब भी कितने हैं? 3 अंक हैं। यदि हम 575 लिखेंगे तब भी कितने हैं? 3 अंक हैं। हम 899 लिखेंगे तब भी कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। हम 999 लिखेंगे तब भी कितने अंक हैं? 3 हैं। तो क्या हम इसमें 3 से गुणा करा सकते हैं? करा सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हमारा 189 प्लस 2700। अब इसको हम जोड़ लेंगे 988 2889। ठीक है। तो 1 से 999 तक कितने अंक है? 2889। यह आपको सम याद रखना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। अब इसके आगे हम और चर्चा करते हैं आपकी आगे। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं 1 से लेके 999 तक कितने अंक होंगे? 2889। तो हम यहां लिख लेते हैं, गौर से लिखें आप 2889। अब यहां ध्यान दीजिए आप, हमसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर
9,999 तक अंक बताइए भाई कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम 1 से लेके 999 तक अंक निकालेंगे, क्योंकि 1 से लेके 999 तक हम निकाल चुके हैं, तो 2889 आएगा। और जैसे ही हम 1000 से स्टार्ट करेंगे, कितना 1000 से, क्योंकि 1000 में 4 अंक हो गए कि नहीं हो गए, 1000 से 9,999 तक स्टार्ट करेंगे तो इनमें हम देखते हैं भाई 9,999 में से हम 999 अंक निकाल चुके हैं, 0 0 0 9000 अंक बनते हैं। और 9000 अंक में प्रत्येक अंक में 4 का गुणा करा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2 8 8 9000 संख्याएं हमारी बची हैं जिनमें प्रत्येक संख्या में 4 अंक हैं। तो 2889 प्लस 9 चौको 36,000 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 9886283। देखिए अब ये आ गया हमारा 38,889। कितना आ गया 38,889। यहाँ एक चीज आप लोगों को दिख रही होगी, गौर करके देखें, जो भी मैथ ले रहा होगा इसमें एक श्रृंखला बन रही है। पहले 9 अकेला आया, यहां देखिए भाई 9 आया, हम 9 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 9 लिख सकते हैं, 0 1 2 3। तो अगर अब हमसे पूछ लिया जाए 1 से लेकर 99,999, 5 अंकों की संख्या बना दी हमने, कितने अंक होंगे, तो 0 1 2 3 फिर आएगा 4। यहां देखो 1 भी 8 नहीं, जैसे 2 अंकों की संख्या आई 1 8, 3 अंकों की संख्या आई 2 8, 4 अंकों की संख्या आई 3 8। तो अब अगर हमारे अंक 5 अंकों की संख्या आई तो कितने 8 होंगे, 4 8 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और 9 9 एक पीछे लगाना, तो 9 लगा दीजिए, 48,088 आ जाएगा। देख लीजिए भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,88,889 आपका हो जाएगा। अगर और इसमें बढ़ा देगा तो आपको इसी सीक्वेंस में इसी क्रम में लिख देना है। अगर वह पूछ देगा 1 से लेके 99,999 था तो आप 9 लाख लीजिए, सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,99,999 करिएगा। तो अब देखिएगा, अब इसमें कितने 5 होंगे, अब 8 यहां संख्याएं जब 5 थी तब 8 कितने थे 4 थे, अब संख्याएं 6 हैं तो 8 कितने होंगे, कितने होंगे भैया 5, संख्याएं 6 8 5 1 9 लगा दीजिए, ये हो जाएगा। तो यह एक पैरेलल एक सीक्वेंस बनता है, इसको आप याद करिएगा। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा पूछा नहीं जाता, एक बार सिर्फ यहां से क्वेश्चन बना था तो इसलिए आपको बता दिया, यह फंडे क्लियर करना जरूरी थे। एक क्वेश्चन करते हैं और कल की क्लास में धमाका होगा फ्रैक्शन में। हाँ दोस्तों, कल की क्लास में हम भिन्न पढ़ाएंगे आपको, भिन्न, और भिन्न ऐसे नहीं, हम सिखाएंगे भाई समान हरों वाली भिन्नों को कैसे जोड़ते घटाते हैं, ये भी सिखाएंगे, गुणा की भिन्न क्या होती है, भाग की भिन्न, बिल्कुल बेसिक भिन्न का बताएंगे, फिर अपन ऊंचे चलेंगे। कोई समस्या नहीं लेनी है। हमसे क्वेश्चन बन गया भाई, बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 486वां अंक बताइए। ध्यान रखें, पूछा क्या है हमसे, संख्या नहीं पूछी है, डिजिट पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, डिजिट पूछ लिया है। तो भाई ये 486वां अंक निकालना है हमें। क्या निकालना है, 486वां अंक। तो हमें पहले पता है 1 से लेके 99 तक कितने अंक हैं, कितने हैं 189 है, हमने निकाले थे अभी कि नहीं निकाले थे। तो हम इनको 486 में से घटा देंगे, इतने अंक हम निकाले दे रहे हैं। हमें 486वां अंक निकालना है ना, और 189 अंक तो यही रहते हैं हमारे 1 से 99 तक की गिनती में। जब इनको हटाएंगे तो 9 7 16 9 9 18, यहाँ क्या हो गया 297 अंक शेष रह गए। अभी इतने अंक और चाहिए। अब इसके बाद सारी संख्याएं 3 की स्टार्ट हो जाती हैं क्या नहीं, तो इसमें हम 3 से भाग देंगे। कितने से देंगे, तो हम 297/3 करेंगे, और 3 9 27 3 9 27, देखिए 3 9 27 2 बचेगा 3, तो 99 अंक और आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 99 अंक और आने चाहिए। बस अब क्या है, हमें पता है कि पहले हमने कितने हैं, देख लीजिए भाई, ये हमारा 99 अंक हमें और चाहिए, 99 अंक हमें और चाहिए, और 99 अंक और चाहिए, और हम 99 तक की ही गिनती पूरी कर चुके हैं। तो 99 कितना हो गया, 9 9 18 9 18 198। तो हम कहां तक की गिनती लिख चुके हैं, 198 तक की। कहां तक की लिख चुके हैं भाई, हम ऐसे ही करते करते जो 12 13 14 लिखा है कैसे हो गया, 196 197 198। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा, 485वां अंक क्या होगा, तो 486वां अंक क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा,
8 उत्तर हुआ। नहीं आया समझ में भाई साहब? ये हमने 199 तक के अंक निकाले थे, मतलब इससे हमने 199 तक की संख्याएं घटा दी थी। तो हमारे यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 99 संख्या है कि नहीं है? 99 संख्या ये थी, और 99 संख्या और अभी हमें लिखनी पड़ेगी। तो टोटल 198 तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 198। तो हमारा जो 486वां अंक होगा वह क्या होगा? 8 होगा। इस तरीके से यह प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। इनमें ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। हमने आपको इसके बाद अब कल की क्लास में हम प्रारंभ करेंगे, कल की क्लास में हम आपको प्रारंभ करेंगे बोर्ड मास के साथ फ्रैक्शन, मतलब बोर्ड मास और फ्रैक्शन का संयुक्त लेक्चर आपको कल मिलने वाला है। पहले प्रारंभ में हम आपको पहले फ्रैक्शन सिखाएंगे, भिन्न क्या होती हैं, भिन्नों को कैसे करते हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है। भिन्नों में आपने देखा होगा इस टाइप के भी क्वेश्चन कर रखे होंगे, जैसे दे दिया जाए 2 + 1/2 + 1/2 प्लस, ऐसे प्रश्नों को हम सर कैसे उड़ाएंगे, तो इन सब पर हमें कल तगड़ी वाली चर्चा करनी है। इस हफ्ते में हम भिन्न, फ्रैक्शन, बोर्ड मास, मतलब नंबर सिस्टम का आधे से ज़्यादा पोर्शन खत्म कर चुके होंगे। यदि क्लास अच्छी लगती हो तो आप एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।